गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपके सामने मैं आशुतोष पांडे टैली की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टैली टैली क्या है? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि कंपनी कैसे, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और शट कैसे किया जाता है, कंपनी को क्लोज कैसे किया जाता है। इन दो के बारे में मैं आपके सामने आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्म कर दें कि जब आप टैली सीखें तो माउस का यूज़ बहुत कम करें। माउस का यूज़ बहुत कम यूज़ करें। तो टैली में अगर आपको स्पीड चाहिए है तो माउस का यूज़ नहीं करेंगे आप। सबसे पहली बात कीबोर्ड से ही करेंगे। तो आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में टैली सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप tallysolution.com से जा कर के डाउनलोड कर लें। टैली दो मोड में होता है, एक एजुकेशनल मोड, एक लाइसेंस मोड। लाइसेंस मोड की कीमत होती है, कॉस्ट होती है, और एजुकेशनल मोड में कोई भी कॉस्ट नहीं होता है, फ्री होता है। तो आप लोग गूगल, क्रोम, ओपेरा, जिससे चाहें आप टैली सॉल्यूशन वेबसाइट डालें और फ्रंट सबसे ऊपर ही लिखा होगा फ्री डाउनलोड, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कीबोर्ड में विंडो की होती है, विंडो की को प्रेस करिएगा। विंडो की प्रेस करने के बाद जहाँ पर भी आपका टैली ERP9 का हो वहाँ पर कर्सर ले जाके आप एंटर करिएगा। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद टैली की विंडो ओपन हो गई। तो इसमें सबसे पहले लिख के आता है स्टार्टअप। क्या लिख के आता है? स्टार्टअप। इसमें AVICLWQ ये तीन और ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये एजुकेशनल मोड है। तो हमको देखिए लाइसेंस मोड है तो आपको एक्टिवेट और लाइसेंस करना पड़ेगा। रीएक्टिवेट, अगर आपको रीएक्टिवेट करना है तो रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और रेंटल लाइसेंस के लिए जाना है तो रेंटल लाइसेंस के लिए आप क्लिक करिएगा। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के देखिए एक और बात बताता हूँ आपको। देखिए टैली आप लोगों से, हमसे कई ज़्यादा होशियार है, कहीं ज़्यादा होशियार हमारी टैली है। यहाँ पर AVICLWQ है। अगर आप इनको भी प्रेस करेंगे तो हम वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। जैसे W वर्क इन एजुकेशन मोड पे W जो है, W प्रेस करेंगे हम तो W जो है हमने यहाँ पे प्रेस किया। तो W प्रेस करने के बाद हमारा कर्सर वहाँ पहुँचा, हमने एंटर प्रेस कर दिया, हम पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करना। कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे? कंपनी क्रिएट करने से पहले सबसे पहले यहाँ की विंडो को देखते हैं। ये विंडो कौन सी है? ये विंडो है हमारी गेटवे ऑफ टैली की विंडो। ये कौन सी विंडो खुली हुई है? गेटवे ऑफ टैली की।
तो आपके जो लेफ्ट जो पार्ट है, आपका जो लेफ्ट पार्ट है जिसमें डेट लिस्ट ऑफ सिलेक्ट कंपनीज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका पूरा कंपनी की लिस्ट होगी। आप अपने से कौन कौन सी कंपनी का काम कर रहे हैं वो सब लिखा होगा, डेट लिखी होगी, करेंट पीरियड लिखा होगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में विंडो जो होती है वो गेटवे ऑफ टैली की होती है, जिसमें अकाउंटिंग इन्फो, पेरोल, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, ये सब दिया होता है। हमारा यहीं से हमारा जो है यहीं से काम शुरू होता है। ठीक है ना? बात समझ में आई? बात समझ में आई? अकाउंटिंग का है इन्फो, हमारी पेरोल इन्फो है, इन्वेंट्री इन्फो है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट आज बात करेंगे हम, ये विंडो की बात पूरी समझाएंगे कल, बट आज बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हाउ टू क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए जब ऐसी विंडो, देखिए एक सेकंड हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। F3 से हमने यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम टैली ओपन करेंगे तो आपकी ये विंडो आएगी, कंपनी इन्फो की आएगी, और इधर वाली आएगी आपकी करेंट पीरियड वाली, जिसमें लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी की विंडो होगी। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कंपनी इन्फो की होगी। जब अगर कोई कंपनी क्रिएट नहीं होगी तब, ये तब की बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। कंपनी इन्फो में देखिए लिख के आ रहा है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट कंपनी का किया हमने ऑप्शन, क्रिएट कंपनी पे गए तो क्रिएट कंपनी की विंडो ओपन हो गई। सबसे पहले लिख के आता है डायरेक्टरी, सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखिए डायरेक्टरी लिखा हुआ है। तो डायरेक्टरी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी का मतलब टैली का है, यहाँ से संपर्क है, मतलब इसका ये है कि आप जो कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ पे सिलेक्ट हुई है जाके वो आपको ये शो करता है। तो ये हम जो कंपनी बना रहे हैं ये कहाँ हो रही है? सी नेम की ड्राइव है। सी ड्राइव में जाकर के एक यूज़र नाम का फोल्डर बना हुआ है। यूज़र के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है पब्लिक का, पब्लिक के एक और अंदर एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है tally.erp9। उसके अंदर भी एक फोल्डर बना हुआ जिसका नाम है डेटा। उसमें जाकर के आपकी कंपनी सेव हो रही है। बात समझ में आई डायरेक्टरी की? बात करते हैं नेम। नेम, अगर आपकी जो भी दुकान का नाम हो, आपकी जो कंपनी का नाम हो, आप नेम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान का नाम है ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मेलिंग एड्रेस आ गया। लिखिए मेलिंग एड्रेस क्या है? मेलिंग एड्रेस है हमारा यहाँ पे कि अगर आपके कंपनी का कोई और एड्रेस हो या कोई और किसी और के नाम से अगर कोई लेटर आता है या फिर पोस्टल एड्रेस कहीं और का देना चाहते हो तो आप आप मेलिंग एड्रेस कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, बट सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेस की। ये कहाँ पर आपकी स्थित है? तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, जैसे हमारे यहाँ नई बस्ती शामू खां
ठीक है, नई बस्ती घेर शाम खां। और डिस्ट्रिक्ट है हमारा फर्रुखाबाद। कंट्री क्या है? इंडिया है। स्टेट क्या है? देखिए स्टेट में आपकी राइट साइड में स्टेट नेम आ रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो उत्तर प्रदेश है तो आप यू प्रेस करिएगा, सिर्फ यू करेंगे तो आपके सामने यू प्रेस किया, आपके सामने दो हाईलाइट हो गए, एक हो गया उत्तराखंड और एक हो गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड जो भी हो 209625, क्लियर है। फ़ोन नंबर आपका जो भी हो रिसीवर वाला, वो आप फ़ोन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हो आपका मोबाइल नंबर हो वो जो मन हो वो डालिएगा। ठीक, फैक्स नंबर अगर आपके पास फैक्स नंबर हो, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वेबसाइट हो तो वेबसाइट। और बात करते हैं बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स की। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? देखिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को क्लोज होती है, बंद होती है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 31 मार्च को, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को क्लोज होगी, ठीक है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सी चल रही है? 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 20। ठीक है। अब बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो। अगर आपकी डेट जिस दिन से आपने कंपनी या दुकान जो भी खोली उस डेट का नेम सेलेक्ट कर, तारीख डाल दें यहाँ पे, ठीक है। वैसे हमने 1 अप्रैल छोड़ दिया। सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड, यहाँ पे अगर आप कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। पासवर्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, बेस करेंसी सिंपल क्या है, हमारे यहाँ का रुपए है तो रुपए शो कर रहा है। फॉर्मल नेम क्या है? INR है, इंडियन रुपीज़ है तो फॉर्मल नेम INR, IN से इंडियन, R से रुपीज़। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, हमारे इंडिया में क्या होता है कि चेक अगर पेमेंट करते हैं तो अमाउंट से पहले सिंबल लगाते हैं, ना कि बाद में। तो सफिक्स का मतलब क्या है? वो बाद में सिंबल देना है। अमाउंट का जो सिंबल जो है रुपीज़ वाला, ये वाला जो सिंबल जो है वो हमें पहले देना है। तो सफिक्स की बात कर रहा है तो इसलिए मैं नो कर दिया। अगर हमें बाद में देना होता तो हम इसे यस कर देते हैं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल शो अमाउंट इन, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, स्पेस देना है बिटवीन किसके बीच में? अमाउंट और सिंबल के बीच में है स्पेस, तो यस स्पेस चाहिए। शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब क्या होता है? डॉलर या US में होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है? लाख, करोड़, अरब, ये सब होता है। तो अमाउंट मिलियन में नहीं चाहिए इसलिए नो कर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के बाद पैसों की बात जो आती है तो कितने डिजिट्स चाहिए, कितने नंबर चाहिए? तो 2 होते हैं तो 2 लिखा हुआ है।
वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। तो जो डेसिमल दशमलव के बाद जो अमाउंट लिखी होगी वो किस में शो होनी चाहिए, किस में रिप्रेजेंट होनी चाहिए, पैसे में, क्योंकि हमारे पास रुपये आता है फिर पैसे आता है, तो पैसे में होगी। ठीक है। नो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, जो दशमलव के बाद में जो डिजिट्स होंगे पैसों वाले वो कितने वर्ड्स में होने चाहिए, 2 वर्ड्स में। जैसे 25 पैसे तो 25 पैसे, तो 2 वर्ड्स हो गए। दैट्स इट, समझ में आया। फिर क्या आता है यहाँ पर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, अगर आपकी कंपनी सही है तो आप एक्सेप्ट करके यस करके एंटर कर दीजिएगा, कंपनी आपकी क्रिएट होगी। देखिए कंपनी बन गई है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आज आपने सीखा हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली ERP9। नेक्स्ट वीडियो कल। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।